साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो जवाब दिया गया है या रद्द अमल का इजहार किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, आपके ख्याल में वो यहाँ से एक कदम आगे, यानी कि जानते बूझते भी कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, आगे जाना चाह रहे हैं या उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा है और यही ऑप्शन उनके पास मौजूद है? देखें, हमारे दोस्तों ने जो बात की है, शहजाद साहब ने और आमिर साहब ने जी, वो उसी को मैं उलट पुलट के बयान करने की कोशिश करता हूँ। दोनों में उसका फुकदान है और ये इन्होंने कहा है और 100% दुरुस्त है कि इस किस्म के, आपने कहा ना ज़मीनी हक़ाइक़, तो ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इस किस्म के प्रॉब्लम क्या है, आपने जो कहा ना कि क्यों ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। अगर आप समरी तैयार करें शहजाद साहब की और आमिर साहब की बात की, तो वो भी यही है कि इस किस्म के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने के लिए सिर्फ बसारत ही नहीं, बसीरत भी चाहिए। हमारा पॉलिटिशियन एज अ कम्युनिटी ये बहुत गया गुजरा है। मैं अब को करप्शन वगैरह मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इनका फिक्री सतह इतनी गई गुजरी है कि कोफ्त होती है बाज़ औक़ात। मैंने देखो, आपने जो बात की है कि ये जारहाना, मैंने तो नहीं सुना होना, मैं तो मखसूस देखता हूँ, अदरवाइज ना वो सेल फोन ना, ये मेरा तो ये काम ही नहीं है। मैंने आज वॉक पे मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि जी वज़ीर आला KP की तकरीर जारहाना नहीं थी। बाकी जो नाम लिखे हैं उनका मुझे नहीं पता, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। इसका मतलब है उनकी होगी, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि जारहाना नहीं मुसालहाना थी। अब ये आप फैसला कर लो, मुल्क की हालात देख लो यार, खुदा का खौफ करो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बदहालियां और जो जहां पाकिस्तान आज खड़ा है, ये किसी एक का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का काम है। ये ओवर अ पीरियड हुआ है। इक्तिसादियात और अखलाकियात की बर्बादी या आबादी ओवरनाइट नहीं। मैंने कल अपने प्रोग्राम में, कल परसों का है, सुनने वाली बात सुने, उसमें मुझे एक दफ़ा ना जनरल बाजवा, उन्होंने मुझे बातों में को बात हो रही थी कि मेरा तो बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है ख्वाजा आसिफ से। अच्छा, मैं हैरत, मैंने कहा जी आपका तो ताल्लुक कोई नहीं बनता, और तुसी होते सियालकोट। तो उन्होंने कहा जदों मैं ब्रिगेडियर सी, आई वॉज शॉक्ड। पिछले दिनों 2-4-5 दफ़ा मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी, ये नहीं होता यार। जिंदगी में कोई ताल्लुक रहा हो, बंदा कौन करता है इस तरह की जुबान इस्तेमाल। हम गए गुजरे लोग हैं, लेकिन को हद होती है। दुरुस्त। सो हमारे यहाँ ना मोरालिटी है, ना इंटेलेक्ट है, ना कोई उसूल है, कुछ भी नहीं। आपके असेंबली, आपका स्पीकर रो रहा है पंजाब का, फोन करके प्रॉक्सी लगवाते हैं, क्या दो चंद हजार रुपया बचाने के लिए, हाजिरी पूरी नहीं होती। व्हाट इज दिस? कैरेक्टरलेस लोग हैं। स्पीकर साहब का भी नहीं चल रहा है, एब्सेंटीज को हाजिर जाहिर करना पड़ा है। ज़ैगम साहब, ये ऊपर जितनी गुफ्तगू हुई, सियासी बसीरत हिकमत की बात की गई, क्या हुकूमत के पास ज़्यादा ऑप्शन है, उसको करना चाहिए, क्या अपोजिशन को करना चाहिए? मुझे ये फरमाइएगा कि बानी के मौक़िफ़ को जारहाना कहा जाता रहा, लीडरशिप का मौक़िफ़ भी उसी तरह का है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामलात कौन लेकर आया और क्या यहाँ से आगे PTI के हाथ में क्या है? ऐशा, मुझे बताइए, जिन लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, इनका पार्टी के नैरेटिव पर कितना कंट्रोल है? इनका पार्टी की पॉलिसी पर, उसकी हिकमत अमली पर, स्ट्रेटजी पर कितना कंट्रोल है? ज़ीरो। इसी तरह जो दूसरी जमातें हैं, मुझे बताइए, जरदारी साहब और भुट्टो फैमिली के अलावा और शरीफ फैमिली के अलावा उनकी अपनी अपनी पार्टी में जो तमाम ये लीडर्स हैं दूसरे, उनका कितना एक अख्तियार है? वो तो सिर्फ रेक्ट करते हैं, ऊपर से जो पॉलिसी आती है, ऊपर से जो फैसला आता है। अब यही लीडर थे जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में निकाला गया था, जिसको वो कह रहे थे कि अमेरिका तक से साजिश हो गई, और बाद में उन्होंने कहा नहीं, साजिश यहाँ हुई, अमेरिका को बताया गया। साजिश क्या हुई कि जो पार्टियां खुद आपको दी गई थी, अता की गई थी, वो MQM जो आपको दी गई थी, वो बाप पार्टी जो आपको दी गई थी, वो आज़ाद जो आपको दिए गए थे, जिन्होंने दिए थे उन्होंने वापस ले लिए। इतनी सी बात थी ना। और उसके बाद अच्छी तहरीक चलाई PTI ने, और इन लीडरों ने कितनी बार दूसरी जमात के साथ, हुकूमती जमातों के साथ मुआहदा कर लिया था तकरीबन कि 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में इलेक्शन करा देते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इमरान खान नहीं माने ना, उन्होंने कहा नहीं, अब भी फौरन
उन्होंने उस वक्त मीर सादिक और मीर जाफर का बयानिया चलाया ना, बिल्कुल। तो ये तो बेचारे सब जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। और लीडर्स जो होते हैं, देखें पाकिस्तान में पार्टियों के मालिकान हैं और पार्टियों के दरबारी हैं, सिर्फ ये डिवीजन है, ये हमारी जमहूरियत है, ये हकीकत है हमारी तो जमहूरियत। आप कह रहे हैं पीटीआई के पास सिर्फ इमरान खान ये ये हमारी ऑप्शन है? सिविल ये हमारी सिविल सुप्रीमेसी की हकीकत है, ठीक, जिसका हम डंका बजाते हैं। मैं भी बजा रहा हूं 30 साल से, यहाँ सब कोलीग्स हम भी बजा रहे हैं ये साथ साथ, ठीक, सिविल सुप्रीमेसी का मतलब अवाम का हक हाकमियत नहीं है, दुरुस्त। इन 3 लोगों का, 3 खानदानों का हक हाकमियत है। देखिए लीडर्स रेशनल एक्टर्स होते हैं, ठीक से अगम साहब, वो देखते हैं इंसेंटिव्स क्या है, फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। दुरुस्त। पीटीआई में फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है? फायदा इस वक्त सबको मज़ाहिमत में नजर आ रहा है, लड़ाई झगड़े में नजर आ रहा है, आज नहीं नजर आ रहा, ठीक है, हमेशा में नजर आ रहा है। जब हुकूमत में होते हैं तब भी नजर आ रहा है, जब हुकूमत में थे और पीटीआई का कोई लीडर अपोजिशन से हाथ मिला लेता था उस वक्त भी वो गद्दार कहलाता था। दुरुस्त हो गया, तो ये तो एक मुसलसल है ना। ठीक हो गया। ये तो ज़ैगम वो साहब, हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान के खौफ से आइन में तरमीम लाई जा रही हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम करेंगे, उन्हें तकलीफ होती है तो हम भी उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। जलसे में इमरान खान को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आईनी हदूद, सिविल बालादस्ती और अवामी मैंडेट के मनाफी करार दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस न होने की बातें की जाती हैं, हालांकि उन्हें मालूम नहीं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए तो अवाम ने हमें तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं है जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मामलात पर सीरियस तो आप नहीं, इसीलिए तो ऑपरेशंस और ड्रोन्स हो रहे हैं। कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना था कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ठीक नहीं थे तो उन्हें क्यों वजीर आजम बनाया गया। आज वो जबर के खिलाफ खड़ा है तो उसको ज़बरदस्ती पीछे किया जा रहा है, हमारे माइंड्स पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हक़ व बातिल की लड़ाई फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। असद कैसर का कहना था कि अवाम ने शहबाज शरीफ को मुस्तरद किया लेकिन उनको वजीर आजम बनाया गया, अदलिया को मफलूज किया गया। PTI आईन व कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम से वोट का हक छीन कर ताकतवर हल्कों ने फैसला किया कि अवाम के पास वोट का हक नहीं होगा। अफगान बॉर्डर को जल्द अज जल्द खोला जाए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सबर का कहना था कि बानी इमरान खान के खिलाफ बयानिया उनके मुंह पर मारा जाएगा। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 दिनों के बाद PTI के रहनुमाओं की तरफ से ऐसे जारहाना बयानात क्या साबित कर रहे हैं? क्या इन बयानात को देखकर ये सवाल पैदा होना वाजिब नहीं कि PTI के ये लीडर्स जानते बूझते हुए भी ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। और अब से कुछ देर पहले ये भी बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने, जो कि हमेशा से सेन बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी क़यादत है, उनकी मुलाकात करवा दी जाए तो बुरी बातों या बुरी खबरों की जगह अच्छी बातें सामने आएंगी। सवाल रखेंगे आपके सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर, जुनैद अकबर के जारहाना बयानात, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानते बूझते ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं? आमिर साहब, फैसल वाउडा साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर PTI -1 पर नहीं आएगी तो पूरी पार्टी को माइनस कर दिया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हाथ में कुछ है? क्या PTI में MQM वाला फार्मूला चल सकता है जो कि सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं? देखिए, वावड़ा साहब की बात पे मैं इसलिए नहीं कमेंट करूंगा कि वो पिछले अरसे में हमने देखा है वो हर मामले पर हर तरह की बात करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं, जैसे कि वो हो गया है। सो उनकी बात पे मैं इतना कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह सकता हूँ आयशा कि ये जो PTI की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप अभी इमरान खान को साइड पर रखें, उनका एक पहले दिन से बहुत बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने अपने आसपास एक कल्ट इकट्ठा किया, उसने सियासतदान नहीं इकट्ठे किए। ये उनकी बहुत बड़ी एक फेलिंग थी, क्योंकि ये जो बयानात जिनका आप हवाला भी दे रही हैं, इसके अलावा भी जो PTI के सपोर्टर्स और उनकी पार्टी के लीडरशिप की तरफ से भी जिस तरह की बातें और जिस तरह की जबान हमने सुनने मिलती है, वो सियासी जबान नहीं है। और यही एक चीज है जिसने इस मामले को सुलझने की तरफ नहीं ले जा रही है। हुकूमत जो है वो भी समझती है कि जिस जबान में PTI उनसे बात करती है उसी जबान में उनसे वापस बात करनी चाहिए। और PTI की जबान के अंदर आपको हर तरह की चीज नजर आती है, गम गुस्सा नजर आता है, झूठ नजर आता है, नारेबाजी नजर आती है, शोला बयानी नजर आती है, लेकिन आपको उसमें सियासत नजर नहीं आती है।
اب اس مسئلے کا میری نظر کے اندر ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ کم از کم حکومت اپنی زبان میں اتنی زیادہ سیاست پیدا کرے اور اپنا اتنا زیادہ فوکس کر دے سیاست کے اوپر کہ پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کی بے ہنگم گفتگو، لا یعنی قسم کی باتیں، اس طرح کی الزام تراشی، اس طرح کی اشتعال انگیزی، اس کو اس کا جگہ ہی محدود کر دے وہ پی ٹی آئی کے لیے، وہ ان کو کوئی اتنی اسپیس ہی نہ دے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ سیاسی لڑائیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، سیاسی جھگڑے اور سیاسی اختلافات جو ہیں ان کو یہی طریقہ ہوتا ہے ایک سلجھانے کا، لیکن انفارچونیٹلی جہاں ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے جو رہنما ہیں جن کو بڑے بڑے مقام بھی مل گئے ہوئے ہیں، جن کو مگر عامر صاحب اگر قطع کلامی، اگر ایک طرف کو سیاست کا پتہ ہی نہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں وہ سیاسی زبان بھی نہیں جانتے ہیں، تو کیا پہلے ان کو دوسری سیاسی جماعتیں ٹرینڈ کریں اور سیاست سکھائیں اور سمجھائیں گی؟ دیکھیں آپ کے پاس چوائس کیا ہے، یا آپ ان کی وکٹ پر کھیلیں یا ان کو اپنی وکٹ پر لے کے آئیں۔ اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اور ہم سیاسی لوگ ہیں تو پھر ان کو سیاسی وکٹ پہ لانا پڑے گا نا۔ محنت کا کام ہے عائشہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑا آسان کام ہے اور 2-4 دفعہ کوئی وہ پیار محبت کی بات کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی مان جائے گی اس کے۔ یہ ایک کنسسٹنٹلی ان کو ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنا ہے جو پی ٹی آئی بلڈ نہیں کر رہی ہے، اور اب حکومت کی ذمہ داری پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنا خود کو اس طرف لگائے، باقاعدہ ایز اے پالیسی ڈائریکشن لگائے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کر کے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اسی نیریٹو کے نرگے میں لے کے آنا۔ درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت کی وجہ سے بہت زیادہ سیاسی لیوریج ملتا ہے اور انہوں نے سیاسی گراؤنڈ کو استعمال بھی کیا، جب اسلام آباد کی طرف بھی بار بار رخ کرتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی سے کے پی کی حکومت جاتی ہے، محروم ہوتے ہیں، تو کیا سیاسی مزاحمت کرنے جتنی بھی سکت برقرار رہے گی؟ عائشہ مجھے بتائیے کہ کیا جو یہ آئے ہیں یہ اپنے طور پہ آئے ہیں یا ان کو کوئی عوام کے ووٹ شوٹ ملے تھے جس کی وجہ سے یہ آئے تھے؟ ووٹس کے ساتھ۔ تو اگر تو عوام کے ووٹ اس کی بنیاد ہیں اور اس کا باعث ہیں تو پھر تو اور بٹھائے نہیں گئے اور خود سے آ گئے، اور یعنی کہ عوام کے ووٹ کی بنیاد پہ آئے تو پھر تو عوام کی آواز سننی پڑے گی نا، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں یا پنجاب کے یا کسی اور صوبے کے ہیں، جہاں سے بھی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر تو جائز بیٹھے ہیں جہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مجھے 2 چیزیں آپ کے میں نے ابتدائی سے پک کی، ایک یہ کہ جبر کے خلاف کھڑا ہے، یعنی عمران خان کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ چلیں پارٹی کے تناظر میں دیکھیں کہ پارٹی جو ہے وہ جبر کے خلاف کھڑی ہے، مثال کے طور پہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ، پتہ نہیں آپ نے مائنڈز کہا یا مائنڈز پہ قبضہ کیا؟ مائنڈز وہ اچک زئی صاحب کہہ رہے تھے نا اپنا، ہاں، تو مائنڈز پہ قبضہ کیا۔ اچھا، اب یہ مائنڈز والا قبضہ جو ہے یہ بلوچستان میں بھی یہی شکایت تھی کافی عرصے سے، اور اب تک بھی ہے، آدمی 40-50 سال 70 سال سے تو ہو گیا کہ مائنز پہ قبضہ ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں چیزیں اگر دیکھی جائیں ہمارے دنیا کے تناظر میں یا سملرلی ہمارے ملک کے اپنے تناظر میں، تاریخی تناظر میں، تو یہ سیاسی عوامل ہیں، یعنی اسے کسی کو محسوس ہوتا ہے جبر کا ماحول ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ایک سیاسی عمل ہے عوام کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے طور پہ جیسا بھی ہے، ایک عوامی عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے۔ دوسری بات پہ ہماری مائنڈز ہماری ہیں، یعنی ہمارے صوبے کی ہیں، بلوچستان میں بھی یہ جھگڑا رہا تو یہ بھی یہی جگہ، تو سیاسی، اب اگر سیاسی مسئلے ہیں تو اس کا حل بھی سیاسی ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا سیاسی حل نہ ہو۔ یعنی اگر تو فوج چڑھائی کرے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر، تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے ایز اے پالیٹی، سیاست دانوں کی ذمہ داری، حکومتوں کی، اور جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کہ آج وہ موقع ہے جہاں پر وہ انٹروین کریں صحیح، اور ان شکایات کو جو کہ اس وقت سیاسی زمرے میں آتی ہیں، سیاست کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، چاہے جائے کہ ہم انتظار کریں کہ اچھا اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں ہے، نہ یہ پتلی تماشا ہے، نہ یہ کھیل تماشا ہے، ٹھیک، یہ ملکوں کا معاملہ ہے، یہ ملک کی ساخت کا معاملہ ہے، درست۔ تو خدا رہا یہ اس میں نہ عمران خان کی بات ہے نہ کسی اور کی، اس میں میری، آپ کی اور ہم عام پاکستانیوں کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائم رہے اور اچھے طریقے سے قائم رہے اور ان سب کو مل کے چلنے کی توفیق ہو، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش تو اس طرف سے بھی ہونی چاہیے نا معاملات کو درست کرنے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حسن صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں۔